आज हम लोग को पढ़ना है समास का जो कुछ बच गया था भेद उसके बारे में, जिसमें हम लोग चलते हैं। कर्मधारय समास की बात करेंगे। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? तो जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय हो तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय हो। कुल मिलाकर तो ये समझिए कि इसमें तुलना किया जाता है। यानी कि कर्मधारय समास में क्या होगा? तुलना किया जाएगा एक दूसरे के बीच। जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। प्रिय तो है लेकिन किसके समान? प्राण के समान। तुलना हो रहा कि नहीं हो रहा? चरण कमल, चरण तो है किसके समान? कमल के समान। नील गगन, नीला है जो गगन, यानी गगन तो है लेकिन कैसा है? नीला है। महाराजा, राजा तो है लेकिन महान है, महान है जो राजा। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महादेव, यानी देव में जो महान हो, महान देव जो हो। यानी सब में देख रहे हैं कि हम लोग तुलना कर रहे हैं दोनों के बीच, करेंगे नहीं कर रहे हैं। तो कर्मधारय समास पहचानने का सौ तरीका कि जहां भी आपको लगे कि तुलना किया जा रहा है वह आपका होगा कर्मधारय समास। यानी इसका समास विग्रह कीजिए और देखिए, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, जैसे प्राण प्रिय में देखिए, प्राणों के समान प्रिय, प्रिय तो है लेकिन हम जान प्राण के समान, तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसा सारा एग्जाम्पल आपका जो होगा वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। कर्मधारय समास में किसका प्रॉब्लम नहीं, यानी किसमें क्या होगा कि तुलना किया जाएगा। जैसे प्राण प्रिय तो प्राणों के समान प्रिय। चरण कमल, चरण कैसा? चरण के समान कमल, कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। महाराजा, महान है जो राजा। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। और महान देव, देवों में जो महान हो, महान है जो देव। बहुविधि समास, जिस समास में न ही पहले पद की प्रधानता होगी और न ही दूसरे पद की प्रधानता होगी, बल्कि किसी तीसरे पद की बात ये करेगा। यानी इसमें किसी तीसरे पद का होगा। समझ जाइए ये स्पेशल है, यानी ये स्पेशल कोटा का है। जैसे पीताम्बर, दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके। क्या किसी और को 10 को सर हो जाएगा तो उसको रावण बोल देंगे हम? नहीं, ये स्पेशल कोटा है। रावण जिसके पास 10 सर था। पीताम्बर जो पीला कपड़ा धारण करता हो। अब पीला कपड़ा कोई पहन लेगा तो उसको पीताम्बर बोल देंगे? नहीं, ये स्पेशल कृष्ण जी को ही नाम दिया गया था पीताम्बर। जलज, जल में जन्म लेने वाला। अब जल में बहुत सारा जीव जंतु भी जन्म लेता है, क्या उसको जलज बोलेंगे? नहीं, स्पेशल कमल को ही हम लोग जलज बोलेंगे। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला हमारे शिव जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। अब किसी का पेट लंबा निकले उसको लंबोदर बोल दीजिएगा? नहीं, पकड़ के मारेगा, सोच लो। गणेश जी। गजानन, गज जैसा जिसका आनन हो, सर हो, उसको बोलेंगे गजानन। यानी कौन है? गणेश जी। तो इसमें हमने देखा बहुविधि समास में कि ये स्पेशल कोटा का आदमी था। ये स्पेशल किसी खास पर्सन के लिए बोध होता है। इसमें न ही आपको पहले पद की प्रधानता होगी और न ही आपको दूसरे पद की प्रधानता होगी। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद की समान प्रधानता हो। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, जितना भाई है उतना बहन की बात है। लाभ हानि, बिजनेस कीजिएगा तो लाभ भी होगा हानि भी होगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे? समास विग्रह में सबके बीच में और लगा देंगे। माता पिता, माता और पिता। गुण दोष, गुण और दोष। नर नारी, नर और नारी। आय व्यय, आय और व्यय। ध्यान दीजिए। 5 नंबर है द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। यानी कि इसमें क्या होगा? सबका पहला पद संख्यावाचक होगा जब समास विग्रह करेंगे तो। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। देखिए 3 संख्या रहा है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। और 10 भुज, 10 भुजाओं का समूह। यानी कि इस सब में पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होगा और प्रधान होगा।
जैसे आ जन्म, जन्म तक। देखिए सबसे यथा, ये क्या है आपका अव्यय है। जब विचार करेंगे जन्म तक, प्रधानता है जन्म की। आजीवन, जीवन भर। यथासंभव, जितना भी संभव हो सके। यानी कि अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होगा और प्रधान होगा। द्विगु समास में पहला पद होगा वो संख्या वाचक होगा। धन्यवाद।